दोस्तों, एक गांव में बौद्ध भिक्षु का एक बहुत बड़ा आश्रम था। हजारों शिष्य उन बौद्ध भिक्षु से दूर दूर से ज्ञान अध्ययन करने आते थे। एक बार ऐसा शिष्य पहुंचा जो बहुत बोलता था, हमेशा बोलता ही रहता था। जब वो गांव में भिक्षा लेने जाता तब भी वो नई कहानी लेकर आता और आश्रम पहुंचकर दूसरे शिष्यों को वो कहानी सुनाने लगता। मौका मिलते ही एक शिष्य से दूसरे शिष्य की बुराई करता, चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद ही तारीफ करने लगता और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास करता। वो खुद को दूसरों शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन वो सब छोड़कर यहाँ आ गया जो कि मुझे सत्य की खोज करनी थी। खुद को जानना था, जीवन को जानना था, इसलिए मेरा त्याग सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई न कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मविश्वास का संचार होगा और सभी सामर्थ्य और हिम्मत के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं। और यदि 1 माह से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूटता जाएगा वो अपने पुराने दिनचर्या में वापस आ जाएंगे। सभी शिष्यों ने अपने शक्ति और अपने हिम्मत के अनुसार बड़े अनुसार ले लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहाँ से चले गए। लेकिन वो शिष्य जो खुद को सबसे अलग और सबसे बड़ा माना जाता था, वो सीधे गुरु की कुटिया में पहुँच गया और बोला कि गुरु जी, कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही भांति कोई महान और बड़ा संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपा करके आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि क्या तुम मेरे द्वारा दिए संकल्प को पूरा भी कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प देंगे मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। गुरु ने कुछ नहीं सोचा और फिर ये कहा कि अगले 1 माह तक तुम्हें चुप रहना है। तुम अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं निकालोगे। यही तुम्हारा संकल्प है। बोलो, पूरा कर पाओगे? शिष्य ने हंसते हुए कहा कि गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प हुआ? ये तो बहुत ही आसान है। 1 माह तक चुप ही तो रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे मैं पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम ये संकल्प पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वो उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया के बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन उसे उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारी वजन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर
एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उनका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसीलिए वे पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाता रहता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वो शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने का मन तक नहीं कर रहा था, वो सिर्फ बोलना चाहता था। वो गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटता जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल होता जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, संकल्प तोड़ दूँ क्या? ये पढ़कर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले कि संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा देता है वो समझ और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में ही है। तुम्हारे बहुत से भाई भी अपने संकल्प को तोड़कर अपने पुराने दिनचर्या पर वापस आ पहुँचे हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी अपना संकल्प तोड़ सकते हो, अपने पुराने दिनचर्या पर वापस आ सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? वाकई फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की ये बात उस शिष्य के दिल पर चोट कर गई। वो बिना कुछ बोले वहाँ से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वो केवल अपने ज़रूरी कामों के लिए कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वो दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया कि गुरुदेव, बाहर से तो मैं चुप हूँ, लेकिन भीतर से बहुत सी आवाज़ें हैं, जो बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है और मैं जो बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा कि हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाज़ तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन
बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौटकर कभी नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे अपना निवाला तो नहीं बना लिया। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया कि जंगली जानवरों ने वो उसका शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का दूसरा शिष्य गुरु के पास आया और बोला कि गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? कि गुरु ने कहा कि हो सकता है जानवरों ने उसका शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वो मिल गया है, उसके लिए वो गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना हानिकारक हो सकता है? गुरु ने कहा कि इंसान के जीवन में बहुत सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़े की वजह हमारे बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप रहना ही नहीं चाहता। हम बस सामने वाले को अपनी मन की सारी बातें सुना देना चाहते हैं, फिर चाहे उसे सुनना चाहेंगे नहीं, और इसी तरीके के बेमतलब बातें बोलते रहते हैं और अपने अंदर दूसरों की बेमतलब की बातें भरते रहते हैं और ज़िंदगी भर यही चलता रहता है। लेकिन इस नासमझे ने हमें अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण कीमती पल जो जिए जाते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है, ये सब हम खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और सब बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हम कितने कीमती पलों को खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाते हैं। बाकी लोग जैसे उन्हें आने का ही पता नहीं, खुद के बारे में जानते ही नहीं, उसी तरह उसे अपने जाने के बारे में कभी पता नहीं चल पाता। वो खुद की कभी खोज नहीं कर पाते। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, फिर उसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा कि पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला देता है। कुछ लोग हमेशा से ही चिंता करते रहते हैं, लेकिन चिंता की जगह चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से ही आदमी अपने आंतरिक स्वरूप को पहचान पाता है। उसके बाद वो शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों के उत्तर पाकर उनको प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। ज़्यादा बोलने वाले शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने उसके वापस लौटने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वो आश्रम में लौट आता है। उसे देखकर सभी का आश्चर्य और खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन अब वो नहीं था जो यहाँ से गया था। वो कुछ और बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का
बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर गजब का ठहराव और आंखों में बड़े से निशान थे। आश्रम में पहुंचते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वो भी अपने गुरु भाइयों से बात करने लगा। उसे बात करने वाले शिष्यों ने अनुभव किया कि अब वो पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वो सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु की चरण स्पर्श किए और कहा कि गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या अभी भी मेरा संकल्प जारी है? कुछ देर तक गुरु ने शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा कि हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था तो मैं मुंह से चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ें थी। मन में बहुत सी प्रश्न थे जो बंद ही नहीं हो रहे थे। मैं जंगल तो चला गया इस उम्मीद से कि मुझे वहाँ शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी, लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज़ उतनी ही तेज आती गई। मेरे भीतर की पुरानी सी पुरानी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। तब कहीं जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों या फिर गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था, उनका मजाक बनाता था, तब मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफ़ी दिनों तक ये आवाज़ें, ये शिकायतें मेरी अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और भीतर कोई आवाज़ बची नहीं थी। और मैंने उस दिन पहली बार मौन का सही मतलब समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी मुझे आवाज़ें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन तब मैं उन्हें सुन ही पाता था। पर अब वो सभी आवाज़ें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा की चलने की आवाज़, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ और पानी की बहने की आवाज़, ये सभी आवाज़ें मैंने पहली बार पूरी होश पूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी और आखिर में जब ये शांति मुझे महसूस हुई तो मैं अंदर से चिल्ला उठा। मैं बोल उठा कि हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वो शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले के जितना शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मेरी आंखों से आंसू की धाराएं बह रही थी। अब भी मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ
देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम शांत में हूँ। मैं मौन में हूँ, भीड़ में होता हूँ, तब भी भीतर से अकेला और एकांत महसूस करता हूँ। जब मैं खुद से शोर शराबा करना भी चाहता हूँ, तब भी अंदर से एकांत ही रहता हूँ। अब सब कुछ दिखाई पड़ने लगा है, सब कुछ सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने अपना आखिरी उपदेश देते हुए कहा कि जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर शांति ही बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, तब भी हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज़्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप रहना कभी चाहते ही नहीं हैं। चुप रहना भी एक बातचीत होती है, लेकिन वो हमारी अंदर आत्मा से बातचीत होती है, हमारे आंतरिक बातचीत होती है। हम में जितनी ज़रूरत है, हम उससे कई ज़्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, और मैं यही सारी ज़िंदगी का मकसद बनकर रह जाता हूँ। हमारी सारी ऊर्जा इस व्यर्थ के बोलने में बर्बाद हो जाता है। इसी तरह से समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा सुनाने में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे के सुनना चाहते ही नहीं, समझना ही नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्हें कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। लेकिन दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारे ज़्यादा बोलना ही होता है। इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है, और ये बोलना हमें भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा, लेकिन अंदर हमें भीतर के संसार की ओर मुड़ना है, अपनी भीतर की यात्रा करनी है, तो हमें अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए हैं, आत्मज्ञानी हुए हैं, वो सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज़्यादा बोलना ना पड़े, ज़्यादा सुनना ना पड़े। वो एकांत में रहे और शांत रहे, इसलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाएं। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वो अब तक व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद करते रहते हैं। बोलना ही हमें भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और ये कहकर गुरु और शिष्य दोनों मौन हो जाते हैं, और मौन करते हुए ध्यान में, गहरे ध्यान में प्रवेश हो जाते हैं।